हनी सिंह ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि नशे के कारण उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक लक्षणों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे वह कई बार खुद को खोया हुआ महसूस करते थे। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनके गाने विवादों में घिर गए और इसका उनके करियर पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। उन्होंने अपने लिरिक्स में शैतानी ताकतों को ग्लोरीफाई करने की बात की, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी कला का मूल्य क्या है। हनी सिंह ने अपने जीवन में आई चुनौतियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके फिर से अपनी पहचान बनाई। यह वास्तव में प्रेरणादायक था, क्योंकि वह कभी अपने अंधेरे दिनों में खो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को फिर से पाया। उनकी माँ, एक सोशल वर्कर, ने घर में आध्यात्मिक माहौल बनाया। वह कीर्तन में भाग लेती थीं और अपने बेटे को भी इस दिशा में प्रोत्साहित करती थीं, जिससे हनी को एक नया दृष्टिकोण मिला। यह उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। वीडियो में हनी ने बताया कि कैसे उनके बचपन की कहानियां और अनुभव उनके संगीत करियर को प्रभावित किया है। यह उनका अद्वितीय सफर है, जो न केवल उनकी कला को बल प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपने अतीत के साथ जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, कलाकार ने अपनी पहचान बनाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान के महत्व को साझा किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न धर्मों के बारे में समझने से उनकी रचनात्मकता में कैसे वृद्धि हुई। सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन की कला सीखी। यह तकनीक उनके एल्बम बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न ध्वनियों का मिश्रण करने की स्वतंत्रता देती है। 2004 में उन्होंने रिमिक्स एल्बम बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें बंबई जाकर विभिन्न सिंगर्स के साथ काम करना पड़ा, जो उनके करियर का एक नया मोड़ साबित हुआ। मेरे म्यूजिक करियर की शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की और इंग्लैंड की एक कंपनी के साथ पैसे लेने से मना कर दिया। यह निर्णय मुझे और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। रफ़ी साहब के गाने सुनने का अनुभव मेरे परिवार के सदस्यों के साथ साझा होता है। ये गाने हमें हमारे बचपन की खुशियों और यादों में ले जाते हैं, एक ऐसा एहसास जो हमेशा जिंदा रहेगा। गुरुजी से संगीत की प्रेरणा लेना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। संगीत की दुनिया में नए आयामों की खोज के लिए हमेशा प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ए.आर. रहमान का संगीत सुनने से मेरे अंदर नए विचार और भावनाएं जागृत होती है। यह संगीत मुझे एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है, जैसे हर एक सुर में एक कहानी छिपी हो। शाहरुख खान के साथ टूर के दौरान मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय मैंने अपनी पहचान साबित करने के लिए काफी संघर्ष किया। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सिखाने वाली यात्रा थी। हनी सिंह के गाने चार बोतल वोडका की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। यह गाना उनकी जर्नी और अनुभवों पर आधारित है, जो सुनने वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हनी सिंह ने नशे की लत से छुटकारा पाया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया। हालांकि, मीडिया के साथ उनके रिश्ते में तनाव और संवाद की कमी के कारण उन्हें कई गलतफहमियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में, मीडिया की भूमिका पर भी विचार करना आवश्यक है। नशे की लत से उबरने के लिए, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को अनदेखा किया और सफलता की चकाचौंध में खो गए। यह अंधेरा समय था, लेकिन इससे उन्होंने सीख ली। उन्होंने अपनी बीमारी, बाइपोलर डिसऑर्डर, के प्रभावों को साझा किया और बताया कि यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से कैसे संबंधित है। यह हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। व्यक्ति ने 1.5 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और केवल आवश्यक बातचीत की। इस दौरान, उसने अपने डर के कारण फोन पर बात करने से भी परहेज किया। यह स्थिति उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। समस्याओं से उबरने के लिए, उन्होंने वॉइस नोट्स का सहारा लिया और धीरे-धीरे अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया थी,
जो उनकी मानसिक शक्ति को दर्शाती है। बीमारी के कारण व्यक्ति ने कई चिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें निराशाजनक उत्तर मिले। इसके बावजूद उनके परिवार का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि पहले उसकी हिप हॉप एल्बम में संतोष नहीं था और उसने अपनी मर्जी से काम करने का फैसला किया। यह निर्णय वास्तव में उनके रचनात्मकता को उजागर करता है। शादी के समय एल्बम की रिकॉर्डिंग करने का उसका अनुभव भी बहुत गहरा था। परिवार के समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। यह उनके जीवन में एक नया अध्याय था। उसकी पहली सोलो एल्बम ने उसे बॉलीवुड में पहचान दिलाई, जिससे बड़े डायरेक्टरों के फोन आने लगे। यह उनकी सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम था। शाहरुख खान ने पहले गाने को रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में गाने को स्वीकार कर लिया। इससे गाने की सफलता पर बड़ा असर पड़ा और यह हनी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। गाने के लिए शूटिंग हैदराबाद में की गई थी, जिसमें 200 बच्चों को शामिल किया गया था। यह वास्तव में एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जो अंततः हिट होने में सफल रहा। ब्लू है पानी पानी गाने को लेकर कलाकार ने खुद को संदेह में रखा था। फिर भी गाना लोकप्रिय हुआ और दर्शकों ने इसे अपनी पसंद में शामिल किया। यह उनकी कला की ताकत को दर्शाता है। वह अपनी शादी में भाग लेने के दौरान पार्टी में शराब पीने का अनुभव साझा करता है। उसने मजाक में कहा कि वह बिना शराब के डांस करेगा। यह एक हल्का फुल्का पल था, जो सबको हंसाता है। व्यक्ति ने बताया कि उसका जीवन पहले बहुत अधिक उत्साही और पागल था, जिसमें उसने अपनी सीमाओं को पार किया। अब वह संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। वीडियो में वह अपनी पुरानी गानों के प्रभाव और नए गानों के निर्माण के बारे में भी बात करता है। वह चाहता है कि उसके भतीजे-भतीजी उसके पुराने गाने न सुने। यह दर्शाता है कि वह खुद में बदलाव की आवश्यकता महसूस करता है। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने बताया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का अपने अपने क्षेत्र में महत्व है, जो हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। आग और चक्के की खोजें मानवता के लिए महत्वपूर्ण रही है। ये खोजें विज्ञान और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें नई खोजों की ओर अग्रसर करती है। नशे के प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए कि नशे ने उनके जीवन को प्रभावित किया और उन्होंने इससे सीख ली कि यह कितना हानिकारक हो सकता है। व्यक्ति ने बताया कि उच्च डोज दवाएं कैसे मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि वह 180 mg पर 16 घंटे सोते थे। यह एक चिंताजनक स्थिति थी। डॉक्टर राहुल मुरादा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत मदद की है। व्यक्ति ने उनके इलाज के बाद सुधार का अनुभव किया है, जो कि उनके जीवन में एक नई रोशनी ला रहा है। व्यक्तिगत छवि और समाज में कलाकार की जिम्मेदारी पर चर्चा की गई। व्यक्ति ने बताया कि कैसे उनकी छवि ने उनके करियर पर प्रभाव डाला है और उन्हें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना पड़ता है। हिप हॉप कल्चर के अभाव के कारण देश में गानों की विषय वस्तु में विविधता की कमी है। इसकी तुलना अमेरिका के समाज में हिप हॉप की भूमिका से की गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमें और अधिक रचनात्मकता की आवश्यकता है। भगत सिंह से जुड़े गाने का फ्लॉप होना और उसके पीछे की सामाजिक सोच पर चर्चा की गई है। यह दिखाता है कि लोग गहरे विषयों पर गाने सुनना नहीं चाहते, जो कि समाज में एक चिंताजनक पहलू है। सुरक्षा के मुद्दे और माफिया राज का उल्लेख किया गया है। यह बताता है कि कलाकारों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उनके कला के प्रति प्रतिबद्धता को और बढ़ाता है। सिंगर ने युवा पीढ़ी को नशा करने से बचने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नशा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे दूर रहना सबसे अच्छा विकल्प है। वर्तमान में कई नए रैपर्स बेहतर कंटेंट के साथ आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि रैप म्यूजिक में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है।
सिंगर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे मीडिया ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कई विवादों का जवाब नहीं दिया। यह दिखाता है कि वे अपनी कला पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य संकट के दौरान संगीत उद्योग के दोस्तों और सहयोगियों के समर्थन का उल्लेख किया। ये लोग हमेशा उनके संपर्क में रहे, जो मुश्किल समय में उनका सहारा बने। संगीतकार ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने गाने और संगीत को अद्वितीय बनाने की कोशिश की, जिससे वे दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकें। यह उनकी कड़ी मेहनत और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। उन्होंने गुलजार साहब के साथ अपने अनुभव का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रक्रिया और प्रेरणा के स्रोतों के बारे में बात की। यह साझा अनुभव उनके लिए एक अमूल्य धरोहर की तरह है।